नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम शिक्षा में सूर्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को रोचक तरीके से समझाने के लिए और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी क्लास में, अपने स्कूल में इस नवाचार को जरूर इंप्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश के EVS पाठ पुस्तक से कक्षा 4 से एक पाठ को लेकर आए जिसका नाम है हमारा भोजन। हम क्या भोजन करते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, आसपास कैसा वातावरण होना चाहिए, घर के आसपास क्या होता है, घर में क्या होता है, भोजन कौन सा करना चाहिए, कौन सा भोजन सात्विक है, क्या है, इसके बारे में इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। हम आज जिस नवाचार को इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसका नाम है थीम आधारित उपस्थिति। बच्चों के पुनर्अध्ययन कराने के लिए हम इस नवाचार को इंप्लीमेंट करते हैं, रिवीजन कराने के लिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि पहले इस पाठ को हम पढ़ा चुके हैं एक दिन पहले, फिर आज हम थीम आधारित उपस्थिति बच्चों की ले सकते हैं। अच्छा, थीम आधारित उपस्थिति मतलब बच्चों की हम अटेंडेंस लेते हैं, बच्चे जय हिंद, जय भारत, यस सर, यस मैम बोलते हैं। उसके स्थान पर बच्चे पढ़ाए हुए पाठ का कोई एक नया शब्द बोले और उस शब्द का कोई अर्थ बोले। इससे बच्चों का रिवीजन होगा और हमारी अटेंडेंस हो जाएगी। कोई अलग से करने का कुछ नहीं है, सिर्फ हम अटेंडेंस लगाएंगे और बच्चे कोई एक नया शब्द बोलेंगे। बच्चों को थीम देनी है कि आज आपको इस पाठ का ये शब्द बोलना है या कोई नया शब्द बोलना है और उसका अर्थ भी बतलाना है। इस नवाचार की प्रक्रिया में बच्चे नए शब्द समझते हैं, सीखते हैं पाठ के, और उनके अर्थों के बारे में भी उनको बताया जाता है अगर कहीं समस्या हो रही है तो। इस पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम बच्चों की उपस्थिति दर्ज करते हैं और उपस्थिति दर्ज करने के समय हम ये ध्यान रखते हैं कि बच्चे अनुशासन में रहें। और यहां पर प्रक्रिया में हम बच्चों की जो उपस्थिति लेते हैं तो उनको कहते हैं कि आज आपको अटेंडेंस में यस सर, यस मैम नहीं बोलना है, आपको जो आपको कल पाठ पढ़ाया गया था उसका एक नया शब्द बोलना है और उस शब्द का एक अर्थ बताना है। बच्चों को समझ में नहीं आया, आप एक बार एक उदाहरण देकर भी बता सकते हैं। यहां पर रोल नंबर 1 आपने बोला, बच्चा एक खड़ा हुआ, राम ने खड़े होते ही बोला सर ऊर्जा। उसने एक नया शब्द सुना था, ऊर्जा, तो उसकी अटेंडेंस लग गई, प्रेजेंट। उपस्थिति दर्ज होने के बाद अब उससे पूछा जाएगा ऊर्जा, ऊर्जा क्या? तो बच्चे बताते हैं, वो बच्चा राम बताएगा कि सर भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे कि हम किसी कार्य को कर पाते हैं। देखिए, यहां पर जब बच्चों की हम उपस्थिति दर्ज करते हैं तो उपस्थिति दर्ज करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि बच्चे नए नए शब्द बोलें जो उस पाठ में निहित हों। देखिए, कितने भी पाठ हम पढ़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उनका रिवीजन होना भी बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी बात यहां पे ये है, अब हमने यहां पे बात की रोल नंबर 2। अगला बच्चा खड़ा हुआ, उसने बोला कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कौन सा भोजन करना चाहिए। शिक्षक ने पूछा किस बच्चे से? रोल नंबर 1 वाले से, सॉरी, रोल नंबर 1 जिसने बोला था उसने जवाब नहीं दिया। रोल नंबर 2 खड़ा हुआ, सर संतुलित। आप अपने अनुसार गतिविधि को बदल भी सकते हैं। जैसे कि आपने क्या कहा, पहले नए शब्द बच्चों से पूछेंगे। अब मान लीजिए रोल नंबर 1 से आपको कोई नया शब्द मिला तो वो शब्द से आपने क्वेश्चन बना के रोल नंबर 2 को खड़ा करके उससे सवाल पूछे। फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा शरीर, अब रोल नंबर 3 राधा खड़ी हुई, सर प्रोटीन क्या है? सर शरीर की वृद्धि करने में प्रोटीन बहुत सहायक है। रोल नंबर 4 सर विटामिन। अच्छा, विटामिन क्या है? सर ये रोगों से लड़ने के लिए बहुत उपयोगी है। इस प्रकार से हम यहां देख रहे हैं कि जब बच्चे एक शब्द बोलता है और उसका अर्थ बता रहा है तो यहां पर हो सकता है कि रोल नंबर 1 ने जो शब्द बोला है ऊर्जा, लेकिन रोल नंबर 5 वाले को पता नहीं है कि ऊर्जा क्या है, तो यहां पर बच्चा वो
सीख भी रहा है और बच्चे भी सीख रहे हैं और बच्चों का एक रिवीजन हो रहा है जो कल पढ़ाया गया था। अब आप उनके अंदर एक स्फूर्ति आ रही है, वो एक व्यायाम जैसा कर रहे हैं। और यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली बात यह कि बच्चे अनुशासन में रहे। आप बच्चों से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं आगे बढ़ के और अपनी रुचि के अनुसार, और बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करते हुए हम थीम आधारित उपस्थिति बच्चों की लगाएंगे। तो यहां पर हम बच्चों की अटेंडेंस भी लग गई है और बच्चों का कल का रिवीजन भी हो गया है। अब आज मैं उनको कुछ और इस पार्ट में पढ़ाने वाला हूं। इस प्रकार से हम थीम आधारित उपस्थिति नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारा आज का पाठ था हमारा भोजन, जिसको कि हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार से कंप्लीट किया। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।